अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब, जैसा कि मेरा पिछला लेक्चर जो है वो बेंजीन के इंट्रोडक्शन से मुताल्लिक़ था और कैकूल के स्ट्रक्चर, जो बेंजीन का के कैकूल का स्ट्रक्चर कैकूल ने डिज़ाइन किया था, उस पर क्या ऑब्जेक्शन रेज हुआ और उस ऑब्जेक्शन को कैसे उसने ओवरकम किया, उससे मुताल्लिक़ था। 2022 के इम्तहान में अगर कोई दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है इंटरमीडिएट बोर्ड के, तो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन भी कहा जाता है। मैं किसी तरह की डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा, रिक्वायर्ड बातें नहीं करूँगा। मैं बराह रास्त इस स्ट्रक्चर पर जाने से पहले 2017-2015 के एक जैसे सवालात उठा रहा हूँ बेंजीन के स्ट्रक्चर से मुताल्लिक़। देखें, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि ये टॉपिक इस कदर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तकरीबन अगर एक साल ये आ गया है तो रिपीट होकर एक साल के बाद अल्टरनेट आ जाता है। सवाल कुछ इस तरह से आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट एंड डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। सवाल इस तरह से आ जाता है, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ऑल्सो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि इस वक्त सवाल को जो मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ ये एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ऑल्सो द ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन जो है वो एड्रेस होगा। इस सवाल का क्वेश्चन 5 पार्ट ए 2017 का, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट एंड डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर भी जो अभी डिस्कशन है इसमें स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन डिस्कस हो जाएगी। बाद में अगला लेक्चर जो होगा उस पर मैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पर बात कर लूँगा। तो मैं सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। इम्तहान में इसको कैसे देखिए, 2019 में भी ये सवाल आया हुआ था, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। आपके वक्त में सवाल के बारे में इम्कान यही है कि आपके वक्त में ये सवाल जो होगा बिल्कुल किसी भी अगले पिछले के बगैर ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। आपके यहाँ जो लॉन्ग क्वेश्चन शामिल होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर सेक्शन सी में, उसके अंदर ये सवाल एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। मे बी पॉसिबल कि उसके अंदर सवाल में ये हिस्सा शामिल कर दिया जाए कि ऑल्सो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अदरवाइज आपके इम्तहान में सवालात को गैर मामूली तौर पर ट्विस्ट किया नहीं जाएगा। तो चाहिए चलते हैं, अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो बेंजीन का इसका स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन करते हुए ओपनिंग लाइन लिखनी है। हम नोट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी लाइन लिख रहे हैं जो किताब से ही उठाई गई है, और वो क्या है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, इट हैज रेगुलर फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वन प्लेन सिस्टम है, ये एक प्लेनर सिस्टम के तौर पर इसको है। तो ये 3 डायमेंशनल, लेकिन जो रिंग है ये रिंग फ्लैट है। तो वो यही कहा जा रहा है, फ्लैट का मतलब होता है चिपटा, एक ही सतह वाला। तो फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है with all the 6 हाइड्रोजन एटम lying in the plane, यानी सेम प्लेन के ऊपर 6 के 6 कार्बन एटम मौजूद हैं। प्लेन ऑफ द रिंग विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आपको याद रखना है यहाँ से यहाँ का बॉन्ड एंगल या यहाँ से यहाँ का बॉन्ड एंगल या यहाँ से यहाँ का बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड एंगल जो है वो यही लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल द रिंग विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री
इन कार्बन कार्बन कार्बन, यानी दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन, दिस 3 कार्बन का अगर आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये 120 डिग्री है। और अगर आप जो है वो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का हाइड्रोजन किसी भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये भी 120 डिग्री है। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, आपने इंट्रोडक्शन की लाइन लिखनी है और अब आप क्या काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। आइए हाइब्रिडाइजेशन से मुताल्लिक बात करते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम एक और अंदाज, हाइब्रिडाइजेशन की एक वीडियो का छोटा सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री जो है वो वीडियो में बताई गई है। और ये बात यहाँ भी लिखी हुई है, इन बेंजन का 2s and 2p ऑर्बिटल्स, कार्बन का 2s and 2p ऑर्बिटल डाइज एंड मेक 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और हर कार्बन एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है जिसे pz ऑर्बिटल कहा जाता है। आपको ये स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना, आपको ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, नोट्स में ये बना हुआ है जनाब। आइए अब देखते हैं। उसके बाद आपने इसकी ओवरलैपिंग बतानी है। ओवरलैपिंग में क्या बताना है आपने, देखिए हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। हर कार्बन के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की दूसरे कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बतानी है। और साथ में आपको क्या बताना है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग बतानी है। आइए जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो इस स्ट्रक्चर के में भी उसे बताते हैं, देखते हैं। dsp2 ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, ये दो कार्बन एटम्स हैं, पहला कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम, या आप इसके बराबर वाले दो कार्बन एटम ले लें, यानी एक कार्बन एटम ये और दूसरा कार्बन एटम वो। ये कह रहे हैं इस कार्बन के, इन दो कार्बन के sp2 ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल carbon atom, the sp2 hybrid orbital of adjacent carbon atom overlap with each other linearly। देखिए ये कार्बन एटम है, वो इसके साथ इसने ओवरलैपिंग कर ली, ये कार्बन है इसने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली। ठीक है जी। तो ये कहता है क्या, ओवरलैप विद कार्बन एटम ओवरलैप विद ईच अदर लीनियरली एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसके नतीजे में जो बॉन्ड बन रहे हैं ये कौन से बॉन्ड है जनाब, ये सारे बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड हैं। फिर वो कहता है ये दोनों कार्बन, यानी एक ही कार्बन के, एक कार्बन के दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो एडजेसेंट कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब जो इस कार्बन का तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम forms another sigma bond with 1s orbital of hydrogen atom। हर कार्बन में यही कुछ हो रहा है। कार्बन का तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। इसके नतीजे में इस रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और रिंग के बाहर कार्बन और हाइड्रोजन ने भी आपस में 6 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। इससे टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड जो है फ्लैट रिंग में बनी हुई है। आप देखें ये लिखा हुआ है द थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो तीसरा है वो क्या काम करता है, वो फॉर्म another sigma bond with 1s orbital of hydrogen atom, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। there are 12 sigma bonds, 6 between carbon atoms, कार्बन एटमों के दरमियान इस रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड है, जबकि 6 बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द कार्बन एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये जो है आपके पास, आपने फ्लैट हेक्सागोनल रिंग के अंदर ओवरलैपिंग के नतीजे में फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दिया है। अब आपको पाई बॉन्ड बताना है, जो है बेंजीन में पाई बॉन्ड भी मौजूद होता है। देखिए पाई बॉन्ड से मुताल्लिक आपको तो पहले ये बताना है कि हर कार्बन एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है जो कि बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर है, लेकिन आपस में ये पैरेलल है। तो ये जो आपको बताना है इसको देखिए यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है
there are unhybridized pz orbital on each carbon atom, हर कार्बन एटम पर unhybridized pz orbital है with one electron in each which are parallel to each other. ये unhybridized orbital parallel हैं ही एक दूसरे के, but perpendicular to the plane of the ring. ये जो रिंग है इस रिंग के प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। फिर वो आगे कहता है the two pz orbitals of two carbon atoms are shared with the formation of the pi bond. वो ये कह रहे हैं कि ये जो दो pz ऑर्बिटल हैं ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ये दो pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, इसके नतीजे में तीन पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये अदर वेज भी जो है ये ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये अच्छा आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता बनाना है, आपके नोट्स में ये स्ट्रक्चर है, किताब में ये स्ट्रक्चर है। आगे अब आपको डीलोकलाइजेशन बतानी है और डीलोकलाइजेशन ये बतानी है कि द इलेक्ट्रॉन इन पीजेड ऑर्बिटल कैन बी पेयर्ड इन टू वेज, क्योंकि ये दोनों जानिब जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं। ईच पेज और पीजेड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद नेबर इक्वली, हर पीजेड ऑर्बिटल ना सिर्फ ये कि इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। Therefore, all the 6 pz are regarded as forming single molecular orbital embracing all the 6 कार्बन एटम। तमाम 6 के 6 कार्बन एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं जैसे लगता है कि उन्होंने वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इसके नतीजे में ये पाई बॉन्ड मुस्तकिल डीलोकलाइज हो रहे होते हैं और इसे डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड कहते हैं। आपके पास अगर आप इतना लिखेंगे तो इसके नतीजे में जो है वो आपके पास आपको कंप्लीट ये नोट्स आपका मुकम्मल हो जाएगा और इसके लिखने के नतीजे में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बुनियादी तौर पर रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है, या अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बना ले आता हूं। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये भी रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है, और अगर आप गौर करें तो ये आपने पहले जो पिछला सवाल सॉल्व किया था ये रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है जनाब। मैं इसके बजाय ये वाला सवाल उठा लेता हूं, दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, ये नहीं, दिस शुड बी टेकन एज रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर, और मैं इसे वहां ले जाता हूं और इसको वहां पर पोस्ट कर देता हूं ताकि ये एक कंप्लीट सवाल बन जाए। नाउ दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। मैं ये बात कह दूं कि मेरे पास जो मैंने अभी जो टॉपिक कवर किया है मैंने इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल डिस्कस नहीं किया है, वो अगले टॉपिक के अंदर देख लूंगा मैं। आपका अगर आप इस लेक्चर को देखें, इससे इस्तेफादा हासिल करें, मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। व अस्सलाम। सैयद जुनैद अली।